काकड़ हरियाणा चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने बसों चल गई राम राम। हम साहब अपने कलानौर में भाई कलानौर के आसपास के भाई कलानौर में भाई बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं राज्य कोली भाई। उसने यानी कि 4-5 महीने हो गए लगातार कुछ ऐसा माहौल बना रखा हमारी कलानौर के में भाई समाज सेवा का, यानी कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें भाई यात्रा की बात होगी और भाई पानी की बात होगी, शिक्षा लेवल की बात होगी और भाई स्पोर्ट्स की बात होगी। यानी कि जो भी कोई बात हो गया है उसमें भाई साहब बढ़ चढ़ के भाग लेने आ रहे हैं। और भाई साहब पहले तो कराया करते कई साल तक, फिर इतने ओपन नहीं थे कि फिर भी हमारे वर्ग के भाइयों ने भी देखा भाई बहुत बढ़िया काम करे, तो हम भी नहीं सोचे भाई समाज ने भी दिखावा थे भाई के विचार हैं, के करना चाहे हैं कुछ राजनीति में या और भी समाज जो भी ज़मीनी लेवल पर बात है उसके बारे में बात करेंगे, उनका परिचय जानेंगे। भाई सबसे पहले तो भाई साहब राम राम। अनिल भाई राम राम। अच्छा राजू भाई, एक तो बात ये है कि जो अपना परिचय है ना, पहला जो इंट्रो था उसमें हमने आधा दिया था, एक बार अपना जितने दर्शक है उन्हें अपना परिचय दे दिया। मैं राजू कुटी अपने 15 साल को सेना सर्विस कराया और दादा मेरे आज़ाद में थे, देश आज़ाद कराने में मेरे दादा से प्रेरित हो गए। तो सामाजिक काम उन्होंने काफ़ी किए, काफ़ी नाम अपना किया, वही समाज के काम उन्होंने बढ़ चढ़ते हुए किया, उनसे प्रेरित हो गए मैं उनके पक्ष में चल रहा हूँ। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, जो करे पहले तो आपने पानी की स्टार्टिंग करवाई भाई कलानौर के अंदर, भाई जितने भी भाई पानी की दिक्कत है हमारी कलानौर में, तो बढ़िया आरओ का पानी भी जिससे भाई हमारे कामराम परिवार यानी कि भी जो भी जितने भी भाई सामाजिक आदमी हैं और भी हैं भाई कामराम हमारे स्वस्थ रहे। तो पानी की पहले के मन के विचार था भाई पानी की सेवा चालू करना? पानी की सेवा का ऐसा विचार है भाई कलानौर में पानी की बहुत ही समस्या है, खासकर पीने वाले पानी की तो बहुत ज़्यादा है। और इस चीज़ का बस पूर्ति करने के लिए हमने उधर नहर के ऊपर बोरिंग किया और स्पेशल उधर से लाइन दबाई और 2 बड़े आरओ प्लांट कलानौर के लिए लगवाए। 10 गाड़ियाँ यानी कलानौर में पानी सप्लाई के लिए वो की। इस यानी जो वो पानी है ना, वो इतना अच्छा पानी है जो लैब में भी टेस्ट हो चुका है, जो शरीर के लिए इसमें कहीं इफेक्ट नहीं, यानी बीमारियों से बहुत दूर है। भोजी साहब एक बात और बताओ, जो करे जो अपना एक स्टेप और उठाया था जो भाई लड़कियां हमारे कामराम की वो बेटियां जो शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा वाला जो भी मेन मुद्दा था यानी कि बस चलाने वाला, वो भी आपका सक्सेस रहा है। तो उसके बारे में भी कोई किसा रिजल्ट आया है? ये आपने 2 महीने हो गए सारे, उसके बारे में रिस्पॉन्स है? रिजल्ट का तो देखो ऐसा है, ये मैं फर्स्ट में ये बताऊंगा भाई हरियाणा के अंदर जो मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जो आदमी कार्य करेगा ना तो उसके मैं चरण छू सकता हूँ। जैसे मान लो बलराज कुंडू है, बलराज कुंडू ने जो कार्य कर रखे हैं, उसने 18 बस गुड़ियाओं के लिए चला रखी है। हर घर में भाई जहाँ भी उसका दिखता है कि भाई कहीं मकान किसी का कच्चा है, फिर लड़कियों की शादियाँ हैं, यानी वो कोई भी सामाजिक काम में पीछे हट नहीं रहे। तो ऐसे आदमी हो जाए ना समाज में, तो उसमें सरकार को भी सहारा मिल जाए और समाज को भी सहारा मिल जाए। तो इस चीज़ का अब जैसे शिक्षा के क्षेत्र में चले तो गुड़िया जैसे हम भेज देते घर से, तो भेज देते इनको, पर वो गुड़िया ही जानती हैं उस भीड़ में धक्के खा के जाना आना, उनके साथ क्या जाती होती है। भाई रोडवेज की बस में जाती है, वो घर पे आके बताए तो माँ बाप ये सोचते भाई इसकी पढ़ाई छुटवा दे, भाई इज्जत के कारण, क्यों इज्जत के कारण से करते हैं। तो ये मुहिम चलाने पर ये है, एक तो इसमें फ़र्क आएगा, अपनी गुड़िया निस्वार्थ पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। जो अपना रेशो है तकरीबन ये लगा लो 40 के करीब है, ये पढ़ाई का गुड़ियाओं का जो अपने लड़कियां हैं इनका 40 का रेशो है। ये आने वाले 1 साल में 90 तक 92 तक पहुंच जाएगा। ऐसी रेशो ये बलराज कुंडू का था, उधर 35-36 का था और आज 92 पहुंच रहा है उधर। हर माँ बाप अपनी बेटी को निश्चिंत होकर भेज रहा है, कोई डर नहीं है, यानी सुरक्षा के हिसाब से जाती है और सुरक्षा के हिसाब से आती हैं, हिसाब से चले। अच्छा फौजी भाई एक बात बताओ, जुकर आपने ईब कल आपने 32 बस भेजी, जुकर 32 बस यात्रा के लिए भाई मथुरा वृंदावन गई
हमने भी देखी, पूरी कलानौर ने देखी। एक बात बताओ, जो यो विचार था यात्रा करवाने का, अपने मन में क्या विचार है? मन में ये तीर्थ धाम का भी ऐसा है कि भी देख रहे हैं कई अपने बुजुर्ग हो जाते हैं, उन्हें तीर्थ धाम घूमे नहीं, जिंदगी ऐसी चली जाती है। तो अपने मन में ये है कि भी जो धाम है अपने, जो हमारे संस्कार है, धाम है, जो हमारे देवी देवताएं हैं, ये बुजुर्ग है और है कि भी इनको याद रखा जाए और इनके प्रति सम्मान मिलता रहे और हमारी भी दिल की इच्छा बढ़िया रही जाए। तो इसलिए मेरे को ये तीर्थ धामों की यानी आगे भी चलती रहेगी, ये मुहिम आगे भी चलती रहेगी, ये कल्पनी आगे भी चलती रहेगी। तो भाई मेरी बात सुनो, यानी कलानौर में भाई साहब ने जो काम कराया, 32 बस कल भेजी हैं शाम के टाइम, मथुरा वृंदावन घूम का आने गए भाई, उड़ा कृष्ण महाराज के दर्शन कर आए। जो भी गरीब परिवार के भाई आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, माता बहन हैं, यानी कि घूम का आए, जाना फ्री, आना फ्री, और भाई साहब साथ में खाना फ्री। हाँ। तो और एक बात रही, जो कई आदमी इच्छा रहे मन में घूमने की, घूम नहीं पाते। तो एक बार बताओ, इससे पहले भी तीर्थ यात्रा पर की 2 बस भेजी थी आपने? 2 बस इससे पहले हरिद्वार भेजी थी, 2 बस खाटू श्याम भेजी थी, और बस तो ये लगा लो जिंदगी भर हर वीक में चलती रहेगी। ये कुरुक्षेत्र भी 9 बस कुरुक्षेत्र गई थी। पर जो ये लड़कियों वाली बस है अपनी, ये सैटरडे को शाम को खाली हो जाती है, संडे को खाली रहती है। तो ये तीर्थ धाम होती रहेगी, यानी ये बुक हो जाया करेगी। कोई भी अपने जहाँ भी तीर्थ धाम जाना है, अपने 60 की लिस्ट बनाओ और ले जाओ इसको, और तीर्थ धाम घूम के आओ। ये तो चलती रहेगी जिंदगी भर लड़कियों की, और ये तीर्थ धाम एक बस तो आगे जितनी मेरी वो हो जाएगी, जो भाइयों का सहयोग रहेगा, तो बसें और बढ़ाने का प्रोग्राम है मेरा कि आगे तक और बसें, जैसे अब गुड़िया आई है, तकरीबन 250 करीब एक बस में जाती है, वो सीट निकालनी पड़ी। ये और बसों में नहीं जाती अब, इसी में ये खड़े हो के जाना मंजूर इनको, पर ये दूसरी बसों में नहीं जाती अब इसके हिसाब से रिक्वायर्ड देख रहे हैं। अब एक बस की और रिक्वायर्ड का सोच रहे हैं, भाई एक बस और आ जाए तो हमारा थोड़ा सा काम चल जाए। गांव से भी दिमाग में भी गांव से भी हम लेके आए आगे, यानी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे साथियों के साथ, यानी सभी मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। अच्छा फौजी भाई, एक बात बताओ, जो अपनी युवा टीम है उनका कितना सहयोग है फिलहाल, कितना हो रहा है? युवा टीम का तो इतना सही होगा, मेरे को ये पता ही नहीं लगता भाई ये कहाँ से खर्चा आ रहा है, कैसे क्या कर रहा है। ये अपने आप ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने आप ही, यानी अब जो बोल देते हैं ना आपस में सामने, अपने आप ही मैनेजमेंट करते हैं, अपने आप ही ट्रस्ट से वो कर रहे हैं। तो इस युवा का तो बहुत ही सहारा है, इसके बिना क्या है, युवा का तो बहुत ही ज़्यादा सहारा है। अच्छा एक बार बताओ, जो करे युवा के बारे में आप सामने ही बात हुई थी, जो कर नशे पत्ते के बारे में अपने के विचार अपने जो कलानौर में जो नशे का जो सिस्टम ऐसा हो रहा है, कलानौर क्या गांव में भी अभी ये थोड़ा फैलता जा रहा है, जहाँ सुन रहे हैं। तो ये नशे की सबसे पहल अगर भगवान ने मौका दिया तो फर्स्ट में इस नशे का ग्राफ बिल्कुल डाउन लेके आएंगे, चाहे हमारे को कुछ करना पड़े। क्यों ये युवा जो लड़के हैं ये नशे में एक बार चले जाते हैं, उधर जाने के बाद फिर जो नशे में जाता तो उसको रिटर्न लौटना एक बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। जो बच्चे 19, 20, 25 साल के, उनके माँ बाप से पूछ के देखो जो नशा कर रहा है तो उनकी हालत क्या है, उस परिवार की हालत क्या है, माँ बाप पर क्या बीत रही है। यानी वो लड़का ये लगा लो एक मृत्यु के समान हो जाता है। और फर्स्ट में जो ये नशा बेचते हैं अपनी जो कार्रवाई होगी, भगवान ने चाहा तो ऐसा मिला तो फर्स्ट में जो नशा बेचेगा ना, हम उनको कानून के शिकंजे में घेरांगे, यानी नशे को बिल्कुल रोक लगाएंगे। जहाँ तक मेरा होगा नशा बिल्कुल बंद करेंगे। और नशा जो कहते हैं, ये जो राजनीति आदमी है ना, कई ऐसे छोटी सोच के आदमी हैं, जैसे इलेक्शन आ जाते हैं तो उस टाइम क्या है, इन बच्चों को लेके नशा बंटवाते हैं। बच्चों को भाई शराब वगैरह चलाना, 1 महीने तक वो नशा उनसे बंटवा देते हैं, उनको फिर हैबिट पड़ जाती है। हैबिट पड़ने के बाद वो उस दलदल में चल पड़ते हैं, और फिर ये अपने आप में समाज की बात भी करते हैं, भाई सुधारो, समाज सुधारो। बिगाड़ने में अहम रोल इनका ही है, अहम रोल जो ये बांटते हैं ना, जो दिखता जनता को दिखता भाई बांटते हैं ये जो शराब वगैरह, अहम रोल इन्हीं का है। उनको उनके ऊपर भी यानी कार्रवाई हो, उनका भी बहिष्कार किया जाए। समाज से ये अपील करेंगे भाई इन लोगों का बहिष्कार करो जो नशा बांटता है। भाई देखो बात यह है कि मेरे हिसाब से आदमी बच रहा होगा, घर नहीं बच रहा होगा नशे खातर,
भाई साहब ने जो बात कही है भाई, नशे की जो भी जितनी भी भाई बेचनियाँ हैं जपाटनियाँ, उनके खिलाफ भाई अगर बहिष्कार भी होना चाहिए। एक बात और बताऊं मैं भाई, चाहे कड़वीला को अगर काल ना अगर को ब्रेक भाई बात हो जाए है बटों ना जाए को 700 का बालक, तो मेरे हिसाब से 99% में तो है ना बच्चे नशे वाले पाएंगे। एक आधा बालक हिसाब होगा जो नशा पता नहीं करता होगा, जो जितने भी वहाँ साथी हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, और जो आपने जो करीब 1 महीना पहले सर्दियों का टाइम था, सरकारी स्कूल में जितनी भी भाई हमारे गांव में अपने स्कूल में लड़कियां आऊँ थी, बाहर ताऊँ थी, आड़े थे, उनके लिए फ्री भाई ड्रेस यानी कि गर्म ड्रेस देने का काम करा था भाई साहब। उसके बारे में जो कुछ बताइए थोड़ा एक। वो ये जो अपने स्कूल में जो किया था ये गुड़िया के लिए भाई वस्त्र का, ये क्या है कि धर्म का धर्म और कर्म का कर्म, बस उसी हिसाब से प्राइवेट में कराया था भाई साहब, सरकारी में किया। अच्छा, सरकारी में किया था। ये 700 स्वेटरें बांटी थी। तो इसमें यानी दिल खुश हो जाता है इसमें भाई, हम दे देते हैं बच्चों को भाई कुछ न कुछ सारा लगे। और फिर शिक्षा में भी ये बताया गया था भाई किसी भी बच्चे को कोई भी जरूरत हो पढ़ाई के उसमें वंचित ना रहे, पैसे की तरफ से यानी पढ़ाई से वंचित नहीं रहने देंगे। एक बार मेरे को नॉलेज में दे देना भाई, हाँ इस बच्चे का ऐसे कंडीशन है, इस बच्चे का ऐसे कंडीशन, वो खर्चा मैं उठा लूँगा, ये भी मैं बता के आ गया शिक्षा का उसमें। भाई देखो 700 750 ड्रेस यानी कि एक गर्म ड्रेस है ना, अगर भाई आदमी लेकर आवे मेरे हिसाब से तो एक बलिया 2-3 साल पर दो मन मन कई तो कई दिन काट दिए हैं। जो गरीब परिवार में अगर गर्म भी अगर ड्रेस लेकर आऊँ तो भाई साहब ने 700 ड्रेस भाई लड़कियाँ दी, छोटे बच्चियाँ दी, तो भाई इस खातिर भाई बहुत बढ़िया काम कराया भाई साहब ने। इस खातिर भाई हमारा भी दिल खुश हो कि हम भी भाई एक आधी भाई वीडियो बनावा। कलानौर में समाज सेवी और भी हैं पर नाम मात्र हैं। अगर कोई है तो भाई काम करने की इच्छा रखता हो तो मोस्ट वेलकम है, बढ़िया काम करो, हम भी गिले हाँ, पर करके दिखाओ सुख कानून नहीं भाई, नाम हो भाई कोई नशा बाट ये नहीं। अगर कोई बढ़िया काम करे भाई साहब की डना तो भी हमारा भी जी करे, हम भी दिखाने की इच्छा रखा। मेरे हिसाब से तो भाई कोई आया नहीं, अगर कोई आओगा तो भी हमारी भी इच्छा है भाई, हम भी भाई साहब ने जरूर दिखाऊंगे लड़के। अच्छा एक बात और बताओ भाई साहब, और भी कोई मन में कोई काम है जो अपने आने वाले टाइम में करने की इच्छा है? अभी तो जो चल रहा है ये कि भाई जो अपने गरीब लड़कियां उनके अपने जो कलानौर को, एक तो मैं ये देखना चाहूँगा कि भाई एक तो फर्स्ट पानी हर घर में जो आरओ का पानी की पाइपलाइनें पहुँचवाए, और फिर जो ये अपना जो पानी 3 या 4 दिन में आता है ये हर घर में सप्लाई वाला पानी पहुँचे। इसका बड़ा कारण है कि भाई अपने इधर जो सप्लाई जो आती है वो तीसरे चौथे दिन इसलिए आती है, नहर भी 1 महीने में आती है, और उधर मोरी जो लगी हुई है उसका डाया जो लगा हुआ है वो कम है, पानी इधर टैंक में ख़त्म हो जाता है। फिर टैंकों के साथ बोरिंग लगे हुए हैं उनसे पानी डालते हैं। वो पानी घरों में जब सप्लाई हो जाता है तो अपने बाढ़ बेटियों के बहुओं के इनके क्या है, बाढ़ों की बड़ी शिकायत है। बाढ़ भी भाई साहब यानी कि वार्ड 1 या 2 की बता रहा हूँ मैं, मेडिकल भी चाहे चेक करवा के दिल से बड़कन देख लियो, 99% छोटे बच्चे हैं दांत खराब हो गए, दांत और बाढ़ खराब हो गए, स्किन खराब होने लगी। तो भाई साहब बताओ हमारा ये जब कलानौर में हर चीज़ है, कस्बा भी कलानौर, सारी बात तहसील बना दी, तो फिर भी इतनी सुविधा नहीं हमारी कलानौर में। कलानौर का यानी वो बोला ना भाई आदमी कौन है काम कराने वाले का, अपने आप को नहीं मानना भाई मैं कलानौर मेरा है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कोई आदमी अपने आप में जवाबदारी ले रहा हो कलानौर की, सभी वो सीखने वाले ना। तो पानी की तो ये लगा लो जनसंख्या इतनी बड़ी है, गांव में भी आरओ लगे हुए हैं, गांव में भी कई गांव में आरओ लगे हुए हैं। हाँ मैंने देखे है, जैसे कानौर है, सैंपल है, शायद खैरडी में भी बनने लग रहा है, खैरडी में भी बनने लग रहा है। तो ये गाँव में भी आरओ लगे हुए, ये तो एक लगा लो अपना कस्बा है, और कस्बे में आरओ नहीं, और पानी की इतनी दिक्कत जिसकी कोई हद नहीं है। राजनीति से, हाँ राजनीति सिर्फ, और कोई वो नहीं है ना। तो पानी की समस्या अगर ये भगवान ने मौका दिया ना तो मुश्किल से 6 महीने में मैं सोल्व कर दूंगा इसको पानी की समस्या। भाई साहब एक बात बताओ, आपने जो पर इलेक्शन में चेयरमैन की तैयारी है फिलहाल आपने? हाँ चेयरमैन की तैयारी, ये जनता अपनी जो साथ देगी तो है ना। भाई बात सुनो, एक कलानौर के अंदर एक कलानौर में एक भाई आया है राजू फौजी, याडे का ही है, पहले समाज सेवा करी, फिर एकदम भाई इलेक्शन का टाइम है, कई सालों की सेवा करते हैं, जो काम करके दिखाए बगैर चेयरमैन बने,
बगैर कोई पावर आए एक संगठन बनाया, युवा साथिया का सब ने मदद करी, भाई की लगन भी है, को तीर्थ यात्रा पे जो शिक्षा की है, सपोर्ट्स की है, पानी की है, मेन चीज़ तो यही है। अगर गाम राम ने सर्व समाज ने भाईचारे ने साथ दिया तो भाई साहब कलानौर ने वो चीज़ देखना चाहे हैं जो कि भाई एक चंडीगढ़ बनाने की नीत है भाई साहब काम करना लग रहे हैं। तो भाई हमारी भी यह तय दिल से इच्छा है कि भाई साहब ने आने वाले टाइम में भाई सपोर्ट भी करियो, आशीर्वाद भी दियो, और जो आने वाला टाइम है चेयरमैन का इलेक्शन का दौरा है, भाई साहब ने चेयरमैन के पद पर भी एक तरफा विजय बनाने का भी काम करियो। क्योंकि हम इस बात ने कहा क्योंकि सिर्फ काम देखा जाए, जो काम जिसने काम करवाने हैं और करवाने की इच्छा है, जिस आदमी तो पावर नहीं हो फिर भी इतना काम करवाने की हिम्मत रखा है, तुरंत फैसले लेने की हिम्मत रखा है, भाई 2 रुपये गरीब परिवार हम लगाने की हिम्मत रखा है। तो भाई साहब ने भाई आने वाले टाइम में तैयारी है। तो भाई मैं तेनों कहना चाहूँ भाई सपोर्ट भी करियो और वोट भी करियो। तो जितने भी हमारे दर्शक देखें, युवा साथी हैं, वो बेटी बाण भी देखें, उन खातर अगर काम बढ़िया पसंद आवे, भाई साहब के विचार भी पसंद आवे, मामला कमेंट में ही बताइयो। और भाई साहब के जो है ना भाई काम चल रहे हैं उनके बारे में ही बताइयो, अच्छे लगे कितने बढ़िया काम करें। जितने दर्शक हैं उनने वो जी भाई तक कहना चाहिए, सारे नाथ जोड़ो सारे भाई राम 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 राम।